मध्य प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर 46 से 38% हो गया। आंतरिक आकलन में भाजपा की सीटें 100 से नीचे सिमटती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या मोहन यादव के नेतृत्व पर गहरे और गंभीर सवाल उठने लगे हैं? मोदी जी भी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 में से 2 उपचुनाव हारना बड़ा संकेत है। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के बड़े नेताओं की वन टू वन चर्चा कुछ संकेत दे रही है। और यदि इन सभी कड़ियों को एक एक करके जोड़ा जाए तो कहानी काफी कुछ साफ नजर आती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या मोहन यादव केवल उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए यादव वोट बैंक के आसरे कुर्सी पर बने रहेंगे? सूत्रों अनुसार संसद का सत्र समाप्त होने के बाद कुछ बड़ा होने के संकेत सामने आने लगे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में मोहन यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल भी उठने लगे। क्या मोदी ने इन सवालों को भांप लिया है? इस तरह की चर्चाएं और सवाल सबके मन में है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार को लेकर भाजपा के भीतर एक चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के आंतरिक सर्वे और जमीनी फीडबैक में सरकार की लोकप्रियता को लेकर ऐसे संकेत सामने आए हैं जिन्हें अब दिल्ली ने गंभीरता से लिया है। सवाल बहुत है और जवाब की तलाश भी सबको है। हालांकि बात सिर्फ दतिया उपचुनाव में भाजपा को मिली बड़ी हार की नहीं है। बात उस हार के बाद मोहन यादव सरकार को लेकर दिल्ली में शुरू हुई चर्चा की है। दतिया उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामान्य चुनाव नहीं था। उपचुनावों को लेकर एक सामान्य राजनीतिक धारणा यही रही है कि सत्ताधारी दल को लाभ मिलता है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा की दतिया में एक बड़ी हार ने कई सवाल खड़े किए हैं। वोट प्रतिशत बहुत गिरा है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश संगठन और सरकार ने दिल्ली को यह बताया था कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ माहौल है, लेकिन भाजपा से जनता की नाराजगी नहीं है। यदि उम्मीदवार सही लाएं तो भाजपा की जीत पक्की मानी जा सकती है। लेकिन परिणाम इसके उलट आया, वह भी तब जब संगठन और सरकार ने चुनाव में पूरी ताकत लगा दी। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक आशुतोष तिवारी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। चर्चाएं हैं कि मोदी के कार्यालय से ही आशुतोष को टिकट मिला था, लेकिन दिल्ली की पसंद के उम्मीदवार की बुरी हार होना अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते, विशेषकर मोहन यादव के नेतृत्व को लेकर। यहीं से सवाल मोहन यादव सरकार पर पुनः लौटता है। अगर सरकार के प्रति जनता वास्तव में संतुष्ट थी, जमीनी फीडबैक भाजपा के पक्ष में था, संगठन को जीत का भरोसा था, तो फिर सत्ता पक्ष का समीकरण दतिया में क्यों हार गया? क्या दतिया सिर्फ स्थानीय नाराजगी थी या फिर यह सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी के संकेत है? राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भाजपा के आंतरिक सर्वे और अलग अलग स्तरों से मिल रहे फीडबैक में मोहन यादव सरकार को लेकर गंभीर चिंता के संकेत सामने आए हैं। सूत्रों अनुसार यदि आज विधानसभा चुनाव हो जाए और मुकाबला निष्पक्ष हो तो भाजपा के लिए 100 सीटों का आंकड़ा भी मुश्किल सा नजर आ रहा है। लेकिन यदि भाजपा के भीतर इस तरह का आकलन हो रहा है तो यह निश्चित रूप से गंभीर है और सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सवाल केवल सीटों का नहीं है। सवाल यह है कि क्या मोहन यादव सरकार का राजनीतिक आधार कमजोर हो रहा है? और यही वह जगह है जहां अलग अलग वर्गों की नाराजगी का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार के प्रति नाराजगी की चर्चा सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं बताई जा रही, और शायद यही वह सवाल है जिसका जवाब दिल्ली तलाश रही है। क्योंकि इसी बीच मध्य प्रदेश के बड़े और कद्दावर नेताओं की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातों की फोटो सामने आई है। कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा की मुलाकातें मोदी, शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष से हुई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बीएल संतोष और नितिन नवीन से मुलाकात की। इन मुलाकातों में
दो लोगों के बीच क्या चर्चा हुई है सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इनके आधार पर कोई राजनीतिक निष्कर्ष फिलहाल नहीं निकालना चाहिए। परंतु घटनाक्रम और समय को देखते हुए सवाल जरूर उठता है, क्या दिल्ली मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन की फीडबैक अलग अलग स्तरों से ले रही है? और अगर ऐसा है तो मोहन यादव सरकार को लेकर दिल्ली के सामने आखिर कौन से सवाल है? इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष का इंदौर दौरा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थानीय स्तर पर कई लोगों से मुलाकात हुई, नेताओं से हुई, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से उनकी मुलाकात न होने की चर्चा है, जिसने राजनीतिक अटकलों को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और हेमंत खंडेलवाल की एक लंबी मुलाकात की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। और इस बीच में कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान भी बड़ा वायरल होता है कि मुख्यमंत्री से पूछिए जनता क्यों परेशान है, मास्टर प्लान कब आएगा? इन सबको अगर एक साथ रखा जाए तो तस्वीर सिर्फ दतिया की हार की नहीं रह जाती, तस्वीर मोहन यादव सरकार के राजनीतिक फीडबैक की बनती है। घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी जमीन खरीदी से जुड़े आरोपों की चर्चाएं अभी भी गर्म है। तब दिल्ली के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि जमीन पर वास्तविक स्थिति आखिर है क्या? जनता सिर्फ नाराज है या यह नाराजगी वोट में बदलने लगी है? क्या सरकार के प्रति असंतोष कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या यह असंतोष अब व्यापक होता जा रहा है? और इससे महत्वपूर्ण, क्या मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा अगले विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की चुनौती का सामना उसी मजबूती से कर सकती है जिस मजबूती से भाजपा ने पिछला विधानसभा चुनाव जीता था? यही वह सवाल है जिसका जवाब शायद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तलाश रहा है। और इसलिए बड़े नेताओं से संभवतः अलग अलग स्तर पर बातचीत चल रही है और यह महत्वपूर्ण भी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नेताओं से क्या पूछते हैं और यह नेता क्या बताते हैं, यह फिलहाल सार्वजनिक नहीं है, यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत कई प्रकार के हैं। दतिया उपचुनाव की हार, सरकार को लेकर अलग अलग वर्गों की नाराजगी, भाजपा के भीतर सरकार के कामकाज पर उठते सवाल, बड़े नेताओं की दिल्ली में मुलाकातें, मोदी का स्वयं नेताओं से 1 to 1 मिलना और इन सब के बीच मोहन यादव सरकार को लेकर बढ़ती राजनीतिक चर्चाएं। तो क्या दतिया ने सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं दिया? क्या दतिया ने दिल्ली को मोहन यादव सरकार का राजनीतिक फीडबैक लेने के लिए मजबूर किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे वास्तव में सरकार की लोकप्रियता को लेकर चिंता पैदा कर रहा है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश में किसी बड़े राजनीतिक फैसले से पहले जमीन की वास्तविक स्थिति समझना चाह रहे हैं? फिलहाल इन सवालों का आधिकारिक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ तौर पर समझ में आती है, अब चर्चा सिर्फ दतिया की हार की नहीं है, चर्चा मोहन यादव सरकार की है, मोहन यादव के नेतृत्व की है। और अगर दिल्ली में फीडबैक का दौर वास्तव में शुरू हो चुका है तो अगला अगला निर्णय सिर्फ संगठनात्मक नहीं, राजनीतिक भी हो सकता है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फीडबैक को किस तरह देखते हैं और मध्य प्रदेश को लेकर उनका अगला कदम क्या होता है। फिर वही सवाल, क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आसरे लंबी पारी खेली जा सकती है? सवाल बहुत है, जवाब का इंतजार है, पर आकलन है कि 15 सितंबर के पहले पहले दिल्ली अपना जवाब सबके समक्ष रख देगा।